गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उसके उनके लिए बना रही हूँ मैं हरे प्याज की सब्जी। जो प्याज के पत्ते होते हैं ना, स्प्रिंग अनियन, उसकी वेजी बना रही हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छी लगती है, ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं इस बार। अभी तक इससे पहले नहीं बनाई मैंने। तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद है ये सब्ज़ी, और मुझे खुद भी काफ़ी पसंद है। तो बच्चे रेडी हो रहे हैं, दोनों भाई। यूवी अभी उठा नहीं। तो ये व्लॉग ना फ्राइडे का है, सैटरडे की शिवरात्रि थी, तो फ्राइडे का है ये व्लॉग। तो पहले मैंने शिवरात्रि का व्लॉग डाल दिया, उसके बाद में ये डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डालना ही भूल गई थी। तो मैंने कल शिवरात्रि का व्लॉग डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो ये रखा हुआ था, ये व्लॉग, इसकी वीडियो पड़ी हुई थी इसमें, तो मैंने सोचा चलो आज डाल देती हूँ मैं ये व्लॉग। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, फटाफट से सब्जी बना दूँगी। बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। हाँ, हाथी दे दे। गुड मॉर्निंग कर लो पहले, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग कर दो मेरे बच्चा। नहीं कर ले, नहीं कर लो, कब हो गई, कब हो रही। पहले स्वेटर पहन लेंगे हम। नहीं यू ऐसे बोलो, बोलो राजकुमार, शट अप कर दो भैया को। शट अप कर दोगे? नहीं। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो उसके बाद मैं लग गई अपने वही डेली रूटीन में, साफ़ सफाई पे। तो ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे। कल मैंने तीनों बेडरूमों की बेडशीटें चेंज करी थी, तो वो कपड़े फिर फोल्ड नहीं किए थे मैंने। तो मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले जो भी समेटना होता है वो कर देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगता है मेरा। तो किचन तो अभी फैली हुई है, क्योंकि मैं केवल बच्चों के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपने और यूवी के लिए बनाती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कपड़े फोल्ड करके इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ, बाकी के काम फिर उसके बाद करती रहूँगी। तो बस कपड़े रखने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बेडशीट सही करने। सबसे पहले मैं ड्राइंग यहाँ गेस्ट रूम को ही सही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे सॉन्ग भी चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं काम ना मॉर्निंग का काम म्यूज़िक के साथ करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ चलते हैं मेरे, एक तरफ चल रहे हैं मेरे सॉन्ग, दूसरी तरफ कर रही हूँ मैं अपना मॉर्निंग का काम। तो इस कमरे से आ गई हूँ मैं निपट के, अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो यहाँ के भी फटाफट से थोड़े बहुत कपड़े हैं उन्हें समेटूँगी, जो बच्चों ने पहन रखे थे उनको समेट के इस कमरे की भी मैं बेडशीट फटाफट से सही कर दूँगी। तो गेस्ट रूम को और बच्चों का रूम सेट करने के बाद उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो अपने बेडरूम में मैं ये रजाई फोल्ड कर दूँगी, इसको इसकी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद कर दूँगी बेडशीट भी सही, अपने बेड को ठीक ठाक कर दूँगी। और मुझे लग रहा है जो ये मैंने गर्म बेडशीट बिछा रखी ना, मुझे लग रहा है इसी महीने चलेगी ये, क्योंकि गर्माहट अब शुरू हो गई है, गर्मी लगती है बेडशीट से भी और रजाई से भी। तो बस ऐसा लगता है कि 7-8 दिन बाद ये गर्म बेडशीट उठ जाएगी, उसके बाद कॉटन की बेडशीट बिछानी पड़ेगी। और यूवी भी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जिस कमरे में मैं जाती हूँ, वहाँ वहाँ यूवी भी पीछे पीछे आता रहता है, क्योंकि जब इसके भाई लोग स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ये उनको काफ़ी मिस करता है। तो बस मेरे ही आगे पीछे रहता है, ये इधर उधर टहलता रहता है। तो कमरे समेटने के बाद मैं आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने। और झाड़ू ना रोज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आज लगा दिया, अब कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी झाड़ू लगाने की। ऐसा लगता है कि अब साफ़ सफाई हो गई है, अब शायद कल ना निकले कूड़ा। लेकिन कल दूसरे दिन तो और ज़्यादा निकलता है कूड़ा। और सबसे ज़्यादा कूड़ा किस चीज़ का निकलता है? बच्चों के कागज़। आप लोगों के साथ भी यही होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। बच्चों के कागज़, इतना बोलो उनको कि भाई कागज़ मत फाड़ा करो, उनके रूम से तो केवल उनके कागज़ निकलते हैं, और या फिर रैपर निकलेंगे किसी चीज़ के, जैसे चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, टॉफ़ी खा लिए। तो ऐसे है ना, बच्चे उठा के डस्टबिन में नहीं डाल देते, उनको कितना ही समझाओ कितना ही डांटो, लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि वहीं के वहीं फेंक देंगे। जाएंगे थोड़ी देर, जब मैं थोड़ा लेक्चर दूंगी उस समय तो उठा के डाल देंगे डस्टबिन में, लेकिन उसके बाद फिर वही मॉर्निंग में जब झाड़ू लगाती हूँ तो वही समेटना पड़ता है मुझे, तो वही होता है। तो बस यहाँ झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद लगा दूँगी फटाफट से एक पोछा,
और झाड़ू पोछा तो अगर हो जाता है ना तो ऐसा लगता है मॉर्निंग का सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि झाड़ू पोछा ही लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा पोछे से ज़्यादा लगता है टाइम झाड़ू लगाने में, क्योंकि अगर झाड़ू अच्छे से लगी हो ना तो फिर पोछे में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से लग जाता है। फिर उसके बाद बना दूँगी मैं अपने और यूवी के लिए ब्रेकफास्ट, फिर जाएंगे हम दोनों नहाने, इसको सुला दूँगी, उसके बाद होगी मेरी पूजा पाठ पूजा पाठ होगी उसके बाद मेरी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलिए यहाँ फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मुझको मेहंदी भी लगानी है बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने मेहंदी भी कल की भिगा रखी है, तो कल तो मैंने लगाई नहीं क्योंकि कल मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो आज तो मुझे लगाना ही है। और आज कल से ज़्यादा ठंडा है मौसम ना, मतलब आज का मतलब फ्राइडे का, क्योंकि ये फ्राइडे का ब्लॉग है ना, तो फ्राइडे को थर्सडे से ज़्यादा ठंडा था, लेकिन आज मुझे लगानी ही थी क्योंकि मैंने भिगा रखी थी मेहंदी। तो फिर फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी पड़ोस में मेहंदी लगवाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मौसम तो बहुत ख़राब है, लेकिन मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। झाड़ू मेरा लग गया है और फिर पोछा मैं आके लगाऊंगी। मैंने कहा फिर ये है कि सूखती रहेगी मेहंदी, नहीं तो फिर मतलब मेहंदी लगाने के बाद ना ऐसे नहीं होता कि भाई बैठ के इसे सुखाओ, तो एक तरफ काम लगता होता रहेगा और मेहंदी भी सूखती रहेगी। तो फटाफट से मेहंदी लगवा लेती हूँ। बादल है बिल्कुल, लेकिन मैंने कल की भिगा रखी मेहंदी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मुझे लगानी पड़ रही है। तो चलिए फटाफट से लगवा के आती हूँ मैं मेहंदी। तो मेहंदी लगवा ली है मैंने, इस तरीके से लगाई है। अब फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता, भूख लग रही है, फटाफट नाश्ता करती हूँ। पहले यूवी को सुलाती हूँ, उसके बाद करती हूँ फिर पोछा। ये इतना सारा तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अपना पेपर दिखा रहे हैं मुझे। ठीक हुआ? पूरे मार्क्स इसके तो 100 आउट ऑफ 100 आए, और मेरे 100 आउट ऑफ 90। देखते हैं बेटा, अभी ये अपना गैस कर रहे हैं, गैस लगा रहे हैं अपना कि हाँ हमारा कॉपी से भी चेक करूंगा ना कि हमारे पूरे हो रखे। कान्हा कह रहा है कि मेरे 80 का था ये, तो बोल रहा है कि मैथ में मेरे 73 बिल्कुल, मतलब अपने तरफ से वो कह रहा है कि सही है। तब देखते हैं आगे, तो रिजल्ट ही बताएगा। और ये अक्कू इसका था जीके का, पीरियोडिक में भी 20 आउट ऑफ 20 आए, और हाफ ईयरली में भी इसके 80 हो गए। इसका पीरियोडिक में तो पूरे हैं 20 में से 20, और इसमें कितने नंबर का था बेटा? ये 40 का है ये। तो ये बोल रहा है कि 40 में से 40 पूरे आ रहे हैं मेरे। तो देखते हैं, इससे तो मैं पूछ लेती हूँ। और कान्हा 6 में है, इसलिए मैथ ये डैडी पूछेंगे। हाँ, ये डैडी से पूछवाना, ये डैडी को बताएगा अपना, क्योंकि मैथ 5th तक तो मैंने करा दिया था, 6 से मुझे थोड़ी हार्ड लगती है, तो जो हार्ड लगता है वो मैं इसके डैडी से ही करवाती हूँ, या ये ऑनलाइन खुद ही करता है, क्योंकि मैं अभी इतना नहीं समझ सकती इन लोगों की। फिर मैथ 5th तक तो करा दिया था मैंने इसको, तो इसके डैडी से पूछेंगे मैथ का, और मैं इससे पूछ लेती हूँ जीके का। देखती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे बच्चे। चलो बताओ बेटा। द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड फाउंड इन इंडोनेशिया। An animal covered with a shell. Snail. A special kind of ship which runs under the water like a sea creature. Submarine. An instrument used to measure the amount of rainfall. Rain gauge. The disease caused by a dog bite. Rabies. An Indian musical instrument. Tabla. The festival of colors. Holi. An aquatic animal. वो फिश, ये मैंने तो ऊपर बोल This vehicle is a house of wheels. Caravan. Dash is covered with fur. वो sheep. As big as an. Animal. वो animal हो गया elephant. Dash is a very famous comic character who has Sabu as his assistant. हाँ, ये वो चाचा चौधरी. Dash is used by doctors to hear the heartbeat of the patient. Stethoscope. Stethoscope होता है। हाँ, जो Planet is also known as evening star. Venus. Dash is rich in proteins. वो क्या बोलते हैं pulse. Dash is used to carry tourists up and down a Cable high. car. Dash as sharp as a Knife. the insect. Mosquito. Dash is the first Indian state. Himachal Pradesh. False. क्वेश्चन से पहले आंसर बता रहा। It is right to interrupt when someone is False. speaking.
वी शुड नॉट पुट आवर फिंगर इन प्लग सॉकेट्स। हाँ दे रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अब खाना बनाती हूँ। बच्चों का पेपर मैंने पूछ दिया। हाँ दे रही हूँ मैं। तो खाना बनाती हूँ। इनके डैडी भी आने वाले होंगे अब, और मैंने अभी तक कुछ नहीं। हाँ डैडी अभी आ रहे हैं। तो चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो अभी हुआ मेरा नहाना, खाना पीना सब हो चुका है। अब भी बिल्कुल नहा के आई हूँ मैं। हेयर वॉश भी कर दिए, मेहंदी लगी हुई थी ना, और 2:40 हो गए। खाना पीना हो चुका है, बस विक्की की आने की वेट है, वो आएंगे तो फिर उनको लगा दूंगी खाना। तब तक मैं यूवी को सुला देती हूँ, क्योंकि ये कर रहा है शैतानी बहुत ज़्यादा। चलिए इसको सुलाती हूँ पहले। जल्दी जल्दी यूवी, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। ड्रामे मत कर, जल्दी आ जा बेटा। यूवी क्या ऊपर बेटा, मेरा बच्चा, जल्दी आ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। जल्दी आना। पीटी करूंगी फिर मैं। जल्दी आओ। वेरी गुड, आ जाओ। पीटी करूंगी अब। वापिस नहीं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ड्रामे तो चलते रहेंगे, इसको थोड़ी सख्ताई के साथ बुलाना होगा तभी आएगा ये। जल्दी आओ, जल्द। ये देखो ड्रामे यहीं सो गया। यूवी आ जाना बेटा। तो चलो मैं इसको सुलाती हूँ, इसको पिटाई करती हूँ इसकी थोड़ी, इसको सुला देती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बैठ गया भैया। ये देखो इन दोनों की कभी नहीं बनती, अक्कू और यूवी। ये दोनों पंगे लेते हैं एक दूसरे से। क्यों मार रहा मेरे बेटे को यूवी? थका दिया मार मार के। देखते हैं, कुछ कर रहा, कुछ कर रहा, कुछ कर रहा। करने दे, देखती हूँ क्या करता है। यार ठंडी पावर लगा देता हूँ। बट या फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है, टाइम हो रहा है 9:30, और बस बच्चे भी सो गए, क्योंकि दिन में तो सोते नहीं है। तो आपको तो सो ही गया है। यूवी को भी सुलाती हूँ, हम भी सोते हैं। और इस ब्लॉग का भी अभी यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। यूवी गुड नाइट करो, यूवी गुड नाइट करो। ओके बाय।